मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, बस चलते जाना है। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, बस हमें चलते जाना है, बस चलते जाना है। एक राह रुक गई तो और जुड़ गए, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर हो मेरा सियाना, मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, बस हमें चलते जाना है, बस चलते जाना है। टुडे वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। तो हम बाइनोमियल थ्योरम का कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या पार्ट है वो हमको पढ़ना है कि हम लोग जब भी a प्लस बी का होल पावर n के उसके एक्सपेंशन में हम लोग टर्म निकाल लेते थे, टोटल पावर जितना होता है उससे एक ज्यादा टर्म टोटल होता है। अब a प्लस बी का होल पावर n लिखा हुआ उसके एक्सपेंशन में अब हमको लास्ट से यानी अंतिम से जो भी बोले, अगर बोले अंतिम से पांचवा पद निकाल के बताओ, अंतिम से सातवां पद निकाल के बताओ, अंतिम से नौवां पद निकाल के बताओ, नौवां टर्म निकाल के बताओ, तो हम लोग कैसे निकाल के बताएं? ठीक है, तो हम लोग लास्ट से यानी फ्रॉम द एंड से हम लोग क्या बताना है? टर्म बताना, जो भी टर्म पूछे। अभी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ लिए थे, ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए है। अब लोग क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में तो कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसको एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंशन करे, तो उसमें लास्ट से कोई सा टर्म पूछे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। Find the term from the end in the expansion of अब ये एक्सपेंशन अलजेब्रिक इक्वेशन कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं जनरल में लिख देता हूं a प्लस बी का पावर n। अब बोल रहे है ये कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से समझ लेंगे। क्या बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड, यानी अंतिम से क्या निकालना है? पद निकालना है, जो भी टर्म पूछेगा उसको निकालना है। किसके एक्सपेंशन में? इसके बाइनोमियल थ्रू इसका एक्सपेंशन करे, उसमें अंतिम से कोई टर्म पूछे तो कैसे निकाल के बताएंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले इसका हम लोग एक्सपेंशन लिख लेते हैं। देखो क्या होता है, a प्लस बी का पावर n, इसका एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। क्या लिखते हैं? पहले n सिलेक्ट करते हैं 0 को, फिर क्या करते हैं a की पावर में पूरा, फिर b की पावर 0, फिर प्लस क्या करते हैं, अब एक एक बढ़ाते जाते हैं। यहाँ एक बढ़ाओगे तो यहाँ एक कम करोगे, a में एक पावर कम होगा तो b का एक पावर बढ़ेगा, फिर n/2, फिर a में से दो कम होगा, b का पावर 2 होगा, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे। हम जनरल में NCR लिख लेते थे, फिर क्या करते a n माइनस r, फिर b के पावर r, फिर ऐसे जनरल में और क्या लिख लेंगे। देखो अगर n/n-1 में लिखूं इधर, फिर क्या होगा, a ऐसा होगा, फिर n-n-1 करोगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर b के पावर क्या लिखोगे, n-1, फिर अगला अगर n/n लिख रहे हो तो a के पावर क्या मिलता है, 0, फिर b के पावर n होता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। और a प्लस बी का होल पावर, इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितने होंगे? इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितना होगा? देखो टोटल टर्म कितना होगा, n+1। टोटल टर्म कितना होगा, n+1 टोटल टर्म होगा। a प्लस बी का होल पावर कितना लिखा हुआ है, n। जितना भी पावर होता है उससे एक ज्यादा टर्म होता है, ठीक है। तो अब देखें इसमें हमको कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, फ्रॉम द एंड। अब मैं पूछूं, देखो फर्स्ट टर्म फ्रॉम बोलेगा इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल पावर n लिखा हुआ है, इसके एक्सपेंशन में लास्ट से यानी फ्रॉम द एंड फर्स्ट टर्म बताओ कितना होगा। देखो फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, फर्स्ट टर्म दिख रहा है इसका फ्रॉम द एंड से, लेकिन इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी के पावर n कौन सा टर्म दिख रहा है, n+1वां टर्म दिख रहा है, तो एंड से पहला टर्म है और इसका
n+1वां टर्म जो दिख रहा है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो लिख के समझने का पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या लिखा हुआ देखो, बोलो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज n+1th term in the expansion of a plus b की पावर n। देखो साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है, एंड से फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, यानी एंड से पहला टर्म क्या दिख रहा है, n+1th टर्म है इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b का पावर, यानी इसका जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इसका वाला जो लास्ट टर्म है और एंड से कौन सा टर्म बन रहा है, पहला टर्म बन रहा है। इसको सेटिंग कैसे कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, इसको सेटिंग करके चलते। देखो टोटल n+1 ऐसा लिख लें, फिर माइनस का वन लिख सकता हूं तो भी n+1वां टर्म ही दिखेगा, ठीक है ना। देखो 1 - 1 0 हो गया, 0 किसी में से घटाओगे तो वही संख्या मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो इसके बेसिस पे मैं सेकेंड टर्म लिखता हूं, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड से, अब एंड से दूसरा टर्म, देखो एंड से ये दूसरा टर्म, एंड से ये दूसरा टर्म है, तो स्टार्टिंग से कौन सा है, पहला टर्म, एंड से पहला टर्म इसका n+1वां टर्म था, इसमें से एक कम हो जाएगा तो इसका कौन सा मिलेगा, दूसरा टर्म मिलेगा, यानी कौन सा हो जाएगा, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड इज, अभी n+1 टर्म तो इससे एक कम कर लोगे तो क्या मिलेगा, nth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b के पावर n। इसको कैसे करेंगे, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड कर लो या लास्ट कर लो, फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू क्या होगा, देखो n+1 लिख सकता हूं इसको ऐसे ही, फिर माइनस का 2 माइनस का 1, आइए देखो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, nth टर्म ही आएगा, देखो n+1 तो ऐसे ही रहेगा, देखो 2 में से 1 जा क्या मिलेगा, ये माइनस साइन तो ऐसे रहेगा, 2 में से 1 जा 1 मिलेगा और 1 से 1 कट गया, क्या मिला, nth मिल गया कि नहीं। देखो इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b के पावर n का जो nth टर्म है वो एंड से कौन सा टर्म बन रहा है, सेकेंड टर्म बन रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे सेट कर लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं देखो अगर 3 करूंगा, थर्ड टर्म निकालूंगा फ्रॉम द एंड, तो यहाँ पे 3 माइनस का 1 कर लूंगा, फोर्थ निकालूंगा तो 4 - 1 कर लेंगे, 5 निकालूंगा तो 5 - 1 कर लेंगे, 6 निकालूंगा 6 - 1 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं जनरल में लिख लेता हूं, यानी rth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो rth टर्म निकालोगे तो ये n+1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का यहाँ r - 1 लिख लेते हैं, ठीक है। देखो 2 में पहला टर्म पूछा तो 1 - 1 हो गया, दूसरा टर्म 2 - 1 हो गया, r + r - 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, n+1, देखो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का r प्लस का 1 हो गया, यानी n माइनस का r प्लस का 2। ये r टर्म कहां से है, फ्रॉम द एंड से, r टर्म निकालने के लिए क्या दिख रहा है, ये n माइनस r प्लस का 2 दिख रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो तो पहले इतना नोट कर ले, फिर इसके बाद हम लोग इसको लिख के देखते हैं कि लास्ट से r टर्म यानी जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर ले, पहले इसको रफ करके हम लोग इसको जनरल टर्म लिख लेते हैं फ्रॉम द एंड से निकालने के लिए कोई सा भी टर्म। देखिए इधर ये दिख रहा है, अब ये वाला टर्म निकालेंगे, ये rth टर्म कहां से, फ्रॉम द एंड से, और ये a प्लस b के एक्सपेंशन में कौन सा टर्म बनना है, n माइनस r प्लस का 2 वाला टर्म बनना है। इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, देखो t n माइनस का r प्लस 2 वाला टर्म कैसे निकालते थे, अब ये इसको 1 के रूप का बनाते थे, t n माइनस का r, यहाँ पे क्या लिखते थे, प्लस का 1 अलग कर लेते हैं, तभी तो tr प्लस 1 लिखते हैं। जैसे इधर देखो tr प्लस 1 टर्म कैसे लिखते थे, ncr a के पावर n माइनस r इंटू b की पावर r, ऐसे करके लिखते थे। सेम देखो r ये हो गया, अब ये r की जगह पे ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये पूरा है, ठीक है, और 1 ये ऐसे हो गया, तो कैसे लिखेंगे, nc क्या लिखोगे, ये पूरा n माइनस का r प्लस का 1 इंटू
ए के पावर में क्या लिखोगे, देखो n में से घटाना है इसको, n माइनस जहां प्लस वहां माइनस कर दो, माइनस एन प्लस आर माइनस का 1 हो गया, ठीक है, इंटू बी की पावर क्या करोगे, n माइनस का आर प्लस का 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यानी एन सी एन माइनस का आर प्लस का 1 इंटू, अभी देखो यहाँ से एन एन कट गया, ए के पावर आर माइनस का 1 इंटू बी के पावर क्या मिलेगा, एन माइनस का आर प्लस का 1। ये जनरल फॉर्मूला कहां से, फ्रॉम द एंड के लिए कौन सा आर टर्म निकालने के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे हमको कोई पूछ ले, अब हमको बस इसको भी याद रखेंगे तो भी निकल जाएगा। देखो जैसे कोई पूछे कि सवाल है, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड in the expansion of 2 प्लस का x के पावर 8। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से सातवां टर्म पूछ रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ इसमें, ठीक है। अब देखो पहले क्या करेंगे, हमको कौन सा टर्म निकालना होगा, ये वाला टर्म निकालना होगा। तो सबसे पहले सेवेंथ टर्म पूछ रहा है ना, सेवेंथ टर्म, ठीक है, सेवेंथ टर्म निकालना है तो हमको क्या करना है, ध्यान देना है कि n की वैल्यू क्या दिख रहा है, n की वैल्यू, पहले ये वाला टर्म निकालना है तो n की वैल्यू टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड से निकालना है सेवन टर्म, ठीक है। पहले n की वैल्यू कितना दिख रहा है, n की वैल्यू इधर 8 है, कौन सा टर्म निकालना है, सातवां, तो 7 लिखोगे, प्लस का क्या लिखा हुआ है 2, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो 8 और 2 मिल कितना हो गया 10, अभी कौन सा हो गया 10, 10 में से 7 जा क्या मिलेगा 3। थर्ड टर्म निकालना है, अब कौन सा निकालना है, हमको थर्ड टर्म निकालना है। कैसे थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, t3 निकालना है, इसको कैसे निकालोगे, t2 प्लस का 1, ठीक है। अब इसके एक्सपेंशन में निकालना है तो 8n की जगह c की जगह फिर r की जगह क्या लिखना है 2 इंटू 2, a की जगह कितना है 2, फिर क्या लिखोगे 8 माइनस का ये घटाओगे 2 इंटू एक्स की जगह x का स्क्वायर लिख लोगे, ठीक है। ये फ्रॉम द एंड देखो 8c2 इंटू 2 के पावर कितना मिलेगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा कौन सा मिल गया, फ्रॉम द एंड से सातवां टर्म मिल गया। कौन सा टर्म मिला, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड। कैसे करना है ध्यान देंगे एक बार वापस से, हमको अगर एंड से पूछेगा तो इसको याद रखेंगे, जिसका भी जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन दिया होगा उसका पहले बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंशन करना होगा, ठीक है, करना रहता है। उसके बाद उसमें कौन सा लास्ट से टर्म पूछ रहा है उसको देखना होता है ना, तो हमको ज्यादा कुछ नहीं, बस इसको अगर याद रखेंगे तो हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, देखो अगर इसके एक्सपेंशन में पूछ रहा है n की वैल्यू 8 तो हमको पता चल गया n की वैल्यू 8 हो गया। कौन सा टर्म पूछ रहा है, कौन सा टर्म, अगर r टर्म पूछा तो r रखिए, तो अगर सातवां टर्म पूछ रहा है तो r की वैल्यू कितना हो गया 7, तो यहाँ पे 7 रखोगे, 7 8 माइनस का 7 1 और 2 मिलके कितना 3, यानी तीसरा पद निकालना। अब तीसरा पद कहां से निकालोगे, वो जैसे हम लोग पहले निकालते थे, थर्ड टर्म कैसे निकाल लेते, तो r की वैल्यू क्या लेते हैं 2 लेते हैं, ठीक है, उसके अनुसार हम लिख लेंगे तो आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला टर्म निकालेंगे, उसको बिगिनिंग से जैसे स्टार्टिंग से निकालते हैं वैसे वाला टर्म निकाल लेंगे, ठीक। इसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं। अभी मैं इस पे और एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फ्रॉम द एंड से कोई सा भी टर्म निकालना होगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, पहले ये चीज हमको याद रखना है n माइनस आर प्लस 2, इसके थ्रू हमको कौन सा टर्म निकालना होगा पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में जो जनरल फॉर्मूला जानते हैं उसके थ्रू हम लोग निकाल लेंगे वो वाला टर्म, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, इसको रब करके इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है उस नजर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। आइए हम लोग देख लेते हैं एक सवाल और लगा, फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इन द expansion of
इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस का x की पावर 4 लिखा हुआ है। 2 माइनस x की पावर 4 के एक्सपेंशन में हमको कौन सा टर्म निकालना है? थर्ड टर्म। कहां से? फ्रॉम द एंड से, अंतिम से निकालना है। ठीक है, तो पहली बात तो उसका एक्सपेंशन करें, फिर अंतिम से 3 पद गिन ले, फिर कौन सा होगा उसको बता सकते हैं। वैसे या तो हम इसको जनरल तरीके से कैसे लिखेंगे, देखो हमको टर्म निकालना है, टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। कौन सा? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म चाहिए, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हमको याद रखना है n माइनस का r प्लस का 2, यही है। ये वाला टर्म पता हो जाएगा, फिर उसको हम स्टार्टिंग से निकाल लेंगे, तो वही हमारा कौन सा टर्म होगा? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड होएगा। ठीक है, n की वैल्यू इसके एक्सपेंशन में कितना दिख रहा है? n की वैल्यू, सोल्यूशन इसका कर लेते हैं। n की वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दिख रहा है? 4। n की वैल्यू 4, तो यहाँ पे रखोगे 4 माइनस का r की वैल्यू, कौन सा टर्म पूछ रहा है? थर्ड। 3 प्लस का 2, ये 4 में से 3 जा कितना मिलेगा? 1 प्लस का 2, मतलब कौन सा टर्म? थर्ड टर्म निकालना है। कौन सा? T3 निकालना है। T3 यानी T2 प्लस का 1 लिखोगे। कैसे कैसे लिखोगे? देखो उसके एक्सपेंशन में पूछ रहा है, तो 4C2 इंटू एक जब कितना है? 2, फिर 4 माइनस का 2 लिखते हैं, इसको इसमें घटाते हैं, इंटू माइनस का x के पावर में इसको लिखते हैं। ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 4C2 फिर 2 के पावर 2 इंटू, देखो माइनस के पावर में इवन नंबर यानी सम संख्या लिखा हुआ है, तो माइनस खत्म हो जाता है, x स्क्वायर मिल गया। ठीक है, 4C2 की वैल्यू हम लोग काउंट कर सकते, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4x स्क्वायर इंटू देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल को हम लोग और कैसे लिखते हैं? 4x स्क्वायर ऐसे हो गया, इंटू 4 इंटू 3 लिख लोगे, इंटू का 2 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 2 फैक्टोरियल को रहने इसी से कट गया, 2 दूना 4, इन 2 3 6, 6 चौगु 24, कितना हो जाएगा? 24x का स्क्वायर। ये कौन सा टर्म हो गया? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड is 24x square in the expansion of 2 minus x की पावर 4। ठीक है, तो हमको क्या करना है? यही वाला टर्म निकाल लेना है, उसके बाद से हमको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। कैसे? जैसे हम लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं बायनोमियल थ्योरम का। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, इस पे एक आध दो सवाल और कर लेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, तो इसको नोट करें। तो देखो एक शानदार सवाल है, इसको समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छा है। बोला देखो क्वेश्चन क्या है आपके एनसीईआरटी में, मिसलेनियस का 8वां सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस का है। ठीक है, कैसा है देखो, बोल रहे फाइंड एन इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of क्या लिखा हुआ देखो, ये √2 ऑर्डर 4 है, फिर प्लस 1 अपॉन √3, इसका भी ऑर्डर क्या है? 4 है, कि पावर n इज दे रखा है √6:1 का। ठीक है, अब देखो एकदम सिंपल सा सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है। बोल रहे हैं कि फाइंड n को हमको निकाल के बताना है इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग से 5वां टर्म, टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड से 5वां टर्म का जो रेशियो, स्टार्टिंग से 5वां टर्म और एंड से 5वें टर्म का जो रेशियो है, इसके एक्सपेंशन में वो क्या दे रखा है? √6:1 का दे रखा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? पहले इसके एक्सपेंशन में स्टार्टिंग से 5वां टर्म और फ्रॉम द एंड से 5वां टर्म निकालना है, और दोनों का रेशियो किसके इक्वल पुट कर देना है? √6/1 के। उसके बाद हमको n की वैल्यू वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं ना। देखो सोल्यूशन बहुत इजी है,
किसके एक्सपेंशन में बोल रहा है, लिख लेते पहले यहाँ सवाल। √2 ऑर्डर 4 दे रखा है कर्डी का, 1 अपॉन यहाँ 3 है, इसका भी 4 है, n लिखा हुआ है, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म लिखते हैं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, सॉरी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले निकालते हैं बिगिनिंग स्टार्टिंग से, ठीक है। कौन सा होएगा, T5 लिखना है, इसका मतलब T4 प्लस का 1 ये लिखना है। अब देखो NC0 लिखते हैं, n की वैल्यू तो पावर में नहीं दिख रहा है, NC कौन सा, r की वैल्यू 4 इंटू एक जगह क्या दिख रहा है ये, यानी √2 ऑर्डर 4 की पावर क्या लिख लोगे, n माइनस का 4 इंटू इसको लिखना है 1 अपॉन √3 ऑर्डर 4 पूरे के पावर क्या लिख लोगे, ये 4। ये कौन सा हो गया, फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी, कहां से हो गया, बिगिनिंग से। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ये हो गया, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, चलो मैं लिख लेता हूं NC4 इंटू इसको देखो, जब ये कर्डी के रूप में पावर के रूप में करोगे तो कर्डी का जो ऑर्डर होता है 1 अपॉन के रूप में आता है, तो क्या लिख लोगे 2 के पावर, अब पावर का पावर होता है आपस में गुणा, n-4 हो गया ये वाला, और 1/4 तो बटा 4 आएगा ऐसे, ठीक है। सिमिलरली इसको जब करेंगे तो 1 अपॉन क्या मिलेगा, देखो इसके पावर 4 है और ये 1/4 है, तो 3 के पावर क्या मिलेगा, 4/4, ठीक है। ये कौन सा टर्म निकल गया, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब हमको क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, लिखेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। इसको निकालने का क्या है तरीका, देखो जो पावर है उसको जैसे का तैसा लिख लो, इसमें से कौन सा टर्म बोला है, पांचवा, तो 5 को घटाओ और +2 ऐड कर लो, ये देखे थे कॉन्सेप्ट कैसे आया था ये, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब देखो यहाँ से क्या निकालोगे, n-5 प्लस का 2, 5 में से 2 जा क्या मिलेगा, n माइनस का, हमको ये वाला टर्म निकालना है, ये वाला टर्म निकालेंगे तो यही क्या होगा, एंड से पांचवा टर्म होएगा, तो इस टर्म को निकालने के लिए यानी t n-3 निकालना है, तो क्या लिखते हैं, t हमको r+1 के रूप का बनाना, देखो यहाँ पे +1 लिख लूं, ये बनाना है, तो इसमें से एक और कम कर दूं, देखो 4 में से एक चला जाए -3, यही वाला टर्म बन रहा है, देखो r की जगह क्या मिल गया, ये फिर से देखो, अब n की जगह इसके एक्सपेंशन में क्या है, n ही है, और r की जगह क्या लिखा हुआ है, n-4 इंटू फिर से वापस यही लिखना है एक जगह पे, √2 ऑर्डर 4 की पावर क्या लिखना है, n माइनस इसको घटाना है, माइनस का n प्लस का क्या मिलेगा 4, फिर इंटू 1 अपॉन ये 3 लिखा हुआ है, ऑर्डर 4 है, पूरे का पावर क्या लिख लेना है, n-4, ठीक है। इतना हो गया, अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो NC n-4, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो n से n कट गया, √2 1/4 इसका पावर 2 के पावर 1/4 पूरे का पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 बाई क्या मिलेगा 4, ये पावर में हो गया, इंटू इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 3 के पावर क्या मिलेगा, n-4 पूरे का, इसके बटा क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 3 के पावर 1/4 है, पूरे का पावर n-4 है, देखो जैसे 3 के पावर लिखा 1/4 पूरे के पावर क्या है, n-4, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 के पावर n-4 तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ, रेशियो लिखना है ना, द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू √6/1, ठीक है, ये लिखा हुआ है, √6:1 का मतलब √6/1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब T5 फ्रॉम द बिगिनिंग से ये वाला दिख रहा है, तो लिखोगे NC4 इंटू 2 के पावर n-4 पूरे का बटा क्या लिखोगे 4 इंटू क्या लिखेंगे, देखो 1 अपॉन में लिख लोगे, इसको 3 लिख लेंगे, ठीक है। देखो 3 4/4 तो आपस में कट गया, फिर क्या रखना है, अपॉन, फिर देखो अब इसका लिखना है तो लिखेंगे क्या, n, इसको ऐसे लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं 1/3, ठीक है। अब इधर ये इसके अपॉन में लिखना है, तो NC n-4 ये, फिर 2 के पावर 4/4, तो 4 कट गया तो क्या मिलेगा, इंटू का 2, फिर इंटू 1 बाई क्या मिल रहा है, 3 के पावर n-4 पूरे का बटा क्या मिल रहा है 4, ठीक है।
अब क्या करना है देखो ध्यान से, ये वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये वाला नीचे ही रह जाएगा, ठीक है इसके साथ। तो अब क्या आएगा देखो, ये इससे कट गया। कैसे कट गया? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े थे कि एक NCR इक्वल होता है NCN-R के, हम लोग पढ़े थे, ऐसा थ्योरम बताया था, ठीक है। तो इसके अनुसार ये लिखा हुआ है NC4, देखो NC4 हो गया, फिर NCN में से 4 को घटा देना है तो N- का 4 हो गया। देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, दोनों कट गए। अब यहाँ देखो, ये ऊपर जब जाएगा और ये नीचे, तो नीचे मिलके क्या हो जाएगा, नीचे तो हो गया 6, ठीक है, नीचे हो गया 6 और ये ऊपर जाएगा, ये 2 के पावर N-4 बटा 4 इधर हो गया, इंटू में 3, ये भी क्या है N-4 बटा कितना हो गया 4। अब ये टोटल किसके इक्वल है, √6/1 की, क्योंकि ये रेशियो दे रखा है। अब यहाँ देखो, ये पावर इक्वल है, बेस बराबर नहीं है। जब पावर इक्वल होता है तो बेस जो अलग अलग होता है आपस में, उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, देखो इधर लिखेंगे 2 3 कितना हो जाएगा 6 के पावर N-4 बाई कितना हो जाएगा 4, और पूरे का बटा कितना लिखा हुआ है 6, और इज इक्वल टू √6/1। अब इसको आगे सॉल्व कर दें, देखो इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर इसका 1 है, तो ऊपर जाके क्या मिलेगा -1, ये क्या मिलेगा 6 के पावर N-4/4 इंटू 6 के पावर -1 हो गया ये। अब बटा अब 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको √6 के पावर क्या लिख लोगे, √6 लिखा हुआ है, 6 पावर 1/2 और 1 के पावर भी 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 6/1 के पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा, देखो ये बेस बराबर आपकी दिख रहा है और पावर इक्वल नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, नहीं चलो इधर ही लिख देते हैं। क्या होएगा 6, देखो इसको 6 एक बार लिख लोगे, पावर का इधर मल्टीप्लाई करोगे, -4 और 8 N- 8 बाई कितना मिलेगा 4/1, 6/1 लिख लोगे। अब देखो, और इसके पावर कितना 1/2। अभी ये एक तो हटा ही सकते हैं, अब देखो 6 इधर है, इसका पावर ये लिखा हो 6 की पावर 1/2, तो ये बेस बराबर, तो पावर आपस में क्या होगा इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो N-8/4 इज इक्वल टू 2, सॉरी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो N-8 इधर 4 होएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 2 हो गया, और इसको उधर करोगे तो n की वैल्यू क्या मिलेगा N10 हो गया, ठीक है। 10 की वैल्यू किसके इक्वल हो गया 10 के। ये बहुत सिंपल सा है, आप लोग देख लें इसको और अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है, नोट कर लें।